जी नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार। अभी आप देख रहे हैं खुफिया मीडिया। आज हमारे साथ नालंदा जिला के गुड्डू जी उर्फ धनंजय सिंह जी हैं, जो ना कि आरटीआई के क्षेत्र में कई ऐसे मामलों को उजागर किए हैं, चाहे वो लोक अदालत में जाके हो, चाहे वो जांच निरीक्षण में हो, चाहे वो किसी भी तरह के क्षेत्र में है। सबसे पहले खुफिया मीडिया में आपका गुड्डू स्वागत है। जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो लगता है शुरुआत लगभग कब से किए हैं इसको लेकर? ये मामला हम इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को उजागर करने के क्षेत्र में मेरी कार्रवाई 2013 से मैं इस क्षेत्र में कदम मैं अपना रखा था और उस समय से अभी तक के मैं अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए सरकारी कोष में मैं अपने कर्मठता एवं अपने निष्पक्षतापूर्ण कार्य से प्रत्येक माह सरकार के खजाने में करोड़ों रुपया की बचत मेरे कार्यों से हो रहा है। अच्छा जी, सबसे पहले ये कैसे लगा, क्योंकि इस तरह के जो घोटाला है या इस तरह का जो लोग मतलब कि समाज को दबा रहे हैं, ऐसे लोगों को उजागर करना चाहिए या ऐसे समाज जो सरकार का जो पैसा है वो बचना चाहिए? इसकी शुरुआत हमारे कहा गया है कि प्रथम पाठशाला हर एक चीज़ के लिए घर या गांव ही होता है। उसी तरह से मेरे गांव ही है और वो मेरे गांव में प्राथमिक विद्यालय जोगावीर है जो है, वहीं से इसका शुरुआत हुआ। वहाँ एक शिक्षा थी जो बच्चों को मिलने वाले पोशाक छात्रवृत्ति की राशि की गबन उनके द्वारा किया जा रहा था और जब उस पर मेरे द्वारा कभी पूछा गया तो उन्होंने गलत आरोप लगा करके और हमको दबाना चाहा, लेकिन मैं उससे घबराहट न हो करके मैं उनके किए गए गलत कार्यों को मैं उजागर करने का काम प्रारंभ किया और इसके कारण धीरे धीरे शिक्षा विभाग के कार्यालय में मेरा आना जाना होता रहा। और जब मैं वहाँ जाता आता रहा तो देखा कि बड़े बड़े पदाधिकारी भी मैंने गलत काम कर रहे हैं। तो मैं वो सभी पदाधिकारी को मैं उस समय में बोला था कि सर ये मैंने एक मेरे साथ जो आप लोग अपना कर्तव्य का जो निर्वहन अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं और हमको हरास परेशान कर रहे हैं, तो आप हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और मैं एक न एक दिन आपके विभाग के तमाम पोलों को खोल करके रख दूँगा। और उसके बाद से मैं नालंदा जिला में 574 फर्जी शिक्षक का जो प्रमाण है वो इकट्ठा कर करके और विभाग को दिया, जिस पर निगरानी के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है और लगभग 100 शिक्षकों पर प्राथमिकी भी दर्ज हो चुका है। उनको नौकरी से बर्खास्त भी कर दिया गया है और 475 शिक्षक अभी कार्रवाई के जज में हैं, जो कि एसपी साहब निगरानी से हमारी बात हुई और उन्होंने हमारे कार्यों का सराहना करते हुए हमें बहुत ही अपने तरफ से आश्वस्त उनके द्वारा किया गया कि आप एक अच्छे काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहना चाहिए आपके द्वारा। अच्छा, इस इतने के दौरान तो आपके ऊपर इस बीच में तो आरोप भी कई बार लगा कि भाई आप अवैध वसूली करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। जी जी, इसी ये अब जो सिलाव का जो मामला था या और भी अन्य शिक्षक का सबसे प्रथम आवेदन मेरा सिलाव का ही था, तो उसमें आरोप भी लगा। तो मैं सामाजिक परिवेश से होने के कारण बहुत समाज के लोगों से दबाव भी पड़ा, दोस्त मुहिम परिवार जिले के वासियों से। तो मैं चाहा कि सब लोगों ने बोला कि जब सरकार कुछ नहीं कर रहा है तो तुम इसको छोड़ दो। तो हमको लगा एक दृष्टिकोण से कि चलो भाई हम भी छोड़िए देते हैं, लेकिन प्रश्न चिन्ह हम पर खड़ा हो गया कि अगर हम उसको छोड़ रहे थे तो मेरे संबंध में ये बात छन करके बाजार में आ रहा था कि मैं पैसे का कलेक्शन कर करके और इनको छोड़ रहा हूँ। इसीलिए मुझे पुनः अपने लिए गए निर्णय पर वापस आकर के और एक मुफ्त मैंने कार्रवाई करने के लिए तटस्थ होना हमको पड़ गया। आज की तिथि में प्राथमिकी हुई है और आगे भी प्राथमिकी होने का कार्य प्रदान है। अब तो आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का बहुत ज्यादा उजागर किए थे और उसमें कई लोगों पर कार्रवाई भी हुआ था। जी, आंगनबाड़ी के क्षेत्र में भी कार्रवाई हुई है। आंगनबाड़ी के क्षेत्र में गलतियाँ इतना अनियमितता है कि अभी तो कहिए तो बड़े क्षेत्र में मैं अकेला आदमी हूँ, तो उतना बड़ा क्षेत्र में तो अकेले तो बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हमसे बनता है उतना हम कार्रवाई अपने ओर से करते रहते हैं। और उस क्षेत्र में भी है कि अब जैसे THR जो बच्चों को मिलना है वो नहीं दिया जा रहा है, लेकिन वो रजिस्टर पर उसका मैंने उसको क्या बोलते हैं
चल रहा है, सब चल रहा है। रजिस्टर पर उसको मैंने वितरण दिखाया जा रहा है। लाभार्थी को बहुत जगह ऐसे भी लाभार्थी हैं, अगर देखा जाए तो खास करके हमारे ही ग्राम में तो बहुत सारे अशिक्षित लाभार्थी हैं। तो एक लाभार्थी जैसे कुपोषित बच्चों का हो गया, गर्भवती माताओं का हो गया, फिर जो जन्म लिया बच्चा उन धात्री महिलाओं का हो गया। तो अब एक ही लाभार्थी का नाम हो गया 3 बार, तो उसको तो ये नहीं पता है लाभार्थी को कि हमारा नाम 3 बार हो गया। लेकिन जो वितरण कर रहे हैं केंद्र के संचालक हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जो भी हैं, उनके द्वारा या सुपरवाइजर हो गए CDPO, उनको तो ये सभी 3 बार लाभ उठा लेते हैं। केंद्र के जो संचालक हुए वो 3 बार लिए, लेकिन जो लाभार्थी हैं उनको 1 बार मिला। इस मतलब इसी तरह का घोटाला होता है, यानी कि वो तीनों का नाम अलग अलग डाल दिया। नहीं, हाँ, तीनों का नाम उसमें डाल गया। ये धात्री महिला हो गए, हाँ। इनका बच्चा जन्म हुआ, लेकिन वो तो बच्चे वाले को तो पता है कि हमको 2.5 किलो मिलिए रहे, वो 2.5 किलो में उसको 2 किलो मिलेगा। हाँ। इसका प्रमाण मेरे पास बड़े पैमाने पर है। अगर मौका मिलेगा तो इस क्षेत्र में भी हम काम करेंगे और आगे तो कर रहे हैं। जहाँ जहाँ होता है बहुत सारी अनियमितता है, जहाँ भी अगर जाइए, अगर हमसे अगर कोई आपका मैंने सरकार या कोई अगर जिम्मेवार कोई ऐसे जस्टिस करने वाले कोई व्यक्ति हों, तो अगर हमसे अगर चाहें अनियमितता के क्षेत्र में प्रमाण प्राप्त करना, तो मैं कागजी प्रमाण में दूंगा। और अगर मैं नहीं देता हूँ तो शायद मैं अपने मुख से मांग करता हूँ कि हम पर इतना बड़ा सख्त कार्रवाई किया जाए, जो कि और अन्य लोगों पर मैंने नहीं आज तक हुआ होगा। अगर मैं भ्रष्टाचार से संबंधित प्रमाण देने में अगर मैं अपने तरफ से असहमति जाहिर करता हूँ तब। अच्छा, आपको देख के भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बहुत सारे मतलब नए के जो युवा और युवती हैं वो लोग कैसे आएंगे इस क्षेत्र में? क्योंकि इस क्षेत्र में तो बहुत हिम्मत और साहस की जरूरत है। आरोप तो छोटी मोटी बात है, आरोप लगा देना, बदनाम कर देना तो छोटी मोटी बात है। जैसे आपका मामला हो या किसी का भी मामला या किसी पत्रकार का मामला हो, लेकिन इस क्षेत्र में आप पत्रकारों से भी ज्यादा आप लोग का टसन हो जाता है, क्योंकि पत्रकारों के पास तो कैमरा हर तरह का साधन होता है उनके पास, जहाँ तक छोटी छोटी कैमरा भी रहता है, लेकिन आप लोग के पास उसमें कोई बड़ा व्यवस्था रखते नहीं है, टेक्नोलॉजी से बहुत कम है। तो ऐसे अवस्था में कैसे आपके नया पीढ़ी आप लोग के साथ जुड़े? और नई पीढ़ी है, हम चाहते हैं कि हम तो इस क्षेत्र में तो नई पीढ़ी के लिए मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी मैं ये लिखा था कि एक पत्र के माध्यम से अवगत करवाया था, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री के कार्यालय से बिहार सरकार को अवगत भी कराया गया है पत्र के माध्यम से कि मेरे आवेदन पर रिफ्यूजिट कार्रवाई किया जाए। उसकी मुख्य बिंदु यह थी कि RTI कानून को अनिवार्य शैक्षणिक विषय में वर्ग 8 से 12वीं तक के इसको लागू कर दिया जाए, जो कि बच्चा हर एक घर में उस कानून की जानकारी हो जाए और उसको ये पता हो जाए कि गलती हो रहा है तो इस गलती के खिलाफ मेरे पास ही कानून है ना। और अगर सब लोग अगर उससे जानकार हो जाएंगे, उसकी जानकारी उनको इकट्ठा हो जाएगा, तो अभी आम पब्लिक के पास सिर्फ यही एक कानून है जिससे जो कि पैरेलल में सरकार पदाधिकारी के पैरेलल में वो ऐसे कार्य कर सकता है। तो इसकी जानकारी के लिए मात्र वही एक चीज़ है, अनिवार्य शैक्षणिक विषय में इसको वर्ग 8 से 12वीं तक के इसको मैं प्रधानमंत्री जी से मांग भी किया हूँ। आखिरी में कुछ कहना चाहेगा दूसरे लोगों को? आखिरी में तो अब मेरा तो इच्छा यही रहेगा कि मैं ये चाहता हूँ, बहुत जगह ऐसा भी पाया गया कि गलत हो रहा है और वहाँ पर लोग हम ही को गलत भी ठहरा रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि मेरे साथ कदम से कदम मिला करके और भी लोग आगे बढ़ें। और जहाँ तक मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानवान हूँ और बहुत जानकारी वाला हूँ, लेकिन जिस क्षेत्र में हूँ वहाँ मैं कुछ अपने स्तर से मेरे पास जानकारियाँ हैं और मैं ये बता सकता हूँ कि हर एक इस क्षेत्र में क्या क्या गलतियाँ हो रही है और इसके प्रति नौजवान और या अन्य भी कोई जो भाई बंधु हैं जो अगर ये चाहें तो इसमें कार्य कर सकते हैं, मैं उनको सहयोग करूँगा। यानी भ्रष्टाचार से डर नहीं लड़े? नहीं, मेरा ये है कि डरना नहीं है, इसे लड़ना है और लड़ करके मैं हमारे जैसे बहुत सारे लोग खड़ा हो जाए कि ताकि मैंने एक संख्या एक नहीं हो, ऐसे संख्या गिनती अगर माना जाए तो 100 से अदरवाइज जितना भी पार हो वो ही कहलाए। तो मैं चाहूँगा कि
संख्या को बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि हमसे कोई सीख ले, हम इनको बुद्धि दें कि भाई ऐसे आप कीजिए, और जहाँ तक होता है मदद भी लोगों को करते हैं। और ऐसे भी अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर आज नहीं लड़ेंगे तो आने वाले समय में बच्चों को गुलाम बनाने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं है। जैसे अब बच्चा को जो बात है, अब वो ये बच्चे लोग को, अभी सभी लोग को आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए तो वहाँ जाइएगा तो आप अगर पैसा नहीं खर्चा किए हैं तो खुद आप ही को संतुष्टि नहीं होगा कि मेरा काम होने वाला है। मैंने सिस्टम अभी की तिथि में यहाँ तक है। और हमको तो कई एक बार बड़े बड़े सीनियर अथॉरिटी जो ऑफिसर जो होते हैं वो यहाँ तक के भी कह चुके हैं कि आप गांधीवाद वाले कार्य को न करो, है ना। आपके जैसे बहुत सारे गांधीवाद यहाँ से चले गए हैं, कृपया कर अपनी बातों को आप मैंने जो भी मेरे द्वारा मुद्दा उठाया जाता है उसको वो बताते हैं कि आप इसको अपने स्तर से अपने पास ही रखो, इसको ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, तुम्हारे लिए महंगा पड़ेगा। और मैं इसका को विभाजन कई सीनियर अथॉरिटी के द्वारा हो चुका हूँ, जो कि समय आने पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा हूँ, मैं पर प्राथमिकी भी दर्ज हुई है। एक बार में दो बार हुई, और वो दोनों बार जिलाधिकारी के मर्जी से हुई है। नालंदा के डीएम के द्वारा ऐसा करवाया गया है, जबकि मैं ये बताता हूँ कि मेरे पास प्रमाण है। अगर उस प्रमाण को सिर्फ उनके पास अनियमितता ही कह रहे थे कि सर ये गलती हुई है, लेकिन वो पहले हमको समझा दिए थे, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को उनके मौखिक बातों को से अवगत करवा दिए थे। और उसके बाद मैंने फिर उस बात का वो मैंने लागू हम पर करने दिया, क्योंकि हमको ऐसा लगा कि गलती जो हो रही है अगर इनको नहीं कहेंगे तो हम कहेंगे किसी से। और यही बात हम डीएम साहब से बोले भी थे कि सर अगर ये जो गलतियां हो रही है, जिले के कस्टोडियन आप हैं, अगर हम आपसे नहीं कहेंगे तो कहें हम किससे, जो हमको बताया। किस तरह का धारा आप लोग पे आप पे लगाया गया है? सरकारी कार्य में बाधा के लगाया गया धारा और 420 फौजदारी। सर मतलब सरकार के जो अधिकारी लोग हैं इतना गड़बड़ करते हैं तो उन पे धारा नहीं लगता है किसी तरह का? जनता का काम डिस्टर्ब करने का कोई धारा नहीं है? कोई नहीं। वो अब मेरे पास प्रमाण है सैकड़ों, अगर वो प्रमाण अगर मैं नहीं, अंग्रेजों से ज्यादा अब मतलब यही चल रहा है अभी की तिथि में। ऐसे इसको मान लिया जाए कि प्रशासनिक पदाधिकारियों का राजनीतिकीकरण हो चुका है। मुख्य जो अभी का जो सिस्टम है वो उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि पदाधिकारी जो है वो राजनेताओं के, चाहे कोई भी राजनेता हो, उनके इर्द गिर्द वो घूमते हैं और उन्हीं के बातों को अनुपालन में भी पब्लिक के साथ पेश करते हैं। आपके ऊपर कौन मतलब अभी जो वर्तमान में जिलाधिकारी वो किए थे या इनके पहले वाले श्री जोगिंदर सिंह के द्वारा किया गया? तो अभी आप सुन रहे थे ग्राम योगा विभाग के नालंदा जिला के रहने वाले धनंजय सिंह जी को उर्फ गुड्डू जी को, जो शिक्षकों के कार्य को इतना बढ़ पाया कि हर शिक्षक इनके नाम से डरते हैं। खैर जो भी हो, अभी आप सुन रहे थे इनको, और इसी के साथ हम अपनी बात को खत्म करते हैं। जय हिंद।